राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। आज हम देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है काव्यशास्त्रीय ग्रंथ। भारतीय काव्यशास्त्र की कुछ रचनाएं हैं जो बार बार हर जगह पेपर में पूछी गई हैं, तो ये बिल्कुल सुपर मोस्ट हैं। इसमें अब कुछ छाटना नहीं है, ये बिल्कुल छाटा गया है, बहुत मोस्ट हैं क्योंकि सारी पेपर में पूछी जा चुकी हैं। एक भी आपको यहाँ पे नई रचना नहीं मिलेगा, सारा पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। तो उसी को हमने एक जगह कलेक्ट किया है और आप लोगों के सामने लाया है ताकि आप लोग भी नोट करके इसे याद कर लें। इसका याद होना बहुत ज़रूरी है। यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए ये बिल्कुल मोस्ट है क्लास, और इसको याद करना भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है पेपर की दृष्टि से। तो चलिए हम देर न करते हुए देख लेते हैं। पहला हमारा ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार, तो काव्यालंकार दो लोग लिखे हैं और ये आ भी चुका है। एक लिखा है आपके भामह ने और एक लिखा है रुद्रट ने। काव्यालंकार दो लोगों ने लिखा है, एक भामह और एक रुद्रट, तो ये ध्यान देना है। फिर हमारा है दूसरा है हमारा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? तो ये भरत मुनि का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। आगे आता है हमारा तीसरा है काव्यादर्श। काव्यादर्श के लेखक हैं दंडी। काव्यादर्श किसने लिखा है? तो दंडी ने लिखा है। अगला है हमारा चौथा काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र किसने लिखा है? तो ये वामन का ग्रंथ है, ध्यान देना है। काव्यालंकार सूत्र किसका है? तो वामन का है। आगे आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर का हमारा है काव्यालंकार सार संग्रह। ये किसने लिखा है? तो उद्भट ने लिखा है। क्या लिखा है? काव्यालंकार सार संग्रह, उद्भट की रचना है ये। ठीक। अगला है हमारा ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किसने लिखा है? तो ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन की। तो यहाँ पे 6 दिया है। ध्वन्यालोक हो गया आनंदवर्धन का। काव्यालंकार सार संग्रह, इसे थोड़ा ध्यान देना है, उद्भट की रचना है ये। ठीक, तो इसे याद करेंगे कि काव्यालंकार सूत्र आएगा तो वामन बताएंगे, काव्यालंकार सार संग्रह आएगा तो उद्भट बताएंगे, और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, काव्यादर्श दंडी का है, काव्यालंकार भामा रुद्रट का है, और नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण किसका है? तो भोजराज का है, ये ध्यान देना है। सरस्वती कंठाभरण किसका है? भोजराज का है। बहुत ही फेमस ग्रंथ है ये इनका, सरस्वती कंठाभरण। और फेमस तो मैंने जितनी रचनाएं यहाँ पे आपके सामने लाई हूँ सब फेमस हैं। फिर है श्रृंगार प्रकाश, ये भी भोजराज का है। श्रृंगार प्रकाश किसका है? तो भोजराज का है। फिर है हमारा अलंकार सर्वस्व। तो अलंकार सर्वस्व किसने लिखा है? तो अलंकार सर्वस्व लिखा है रुय्यक ने। किसने लिखा है? तो अलंकार सर्वस्व रुय्यक ने लिखा है, ये ध्यान देना है। फिर है हमारा 10 नंबर का काव्यानुशासन। काव्यानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। ये हेमचंद्र का ग्रंथ है काव्यानुशासन। 11 नंबर में है, 11 नंबर का है चंद्रालोक। क्या है? चंद्रालोक, तो चंद्रालोक जयदेव ने लिखा है। 12 नंबर में है साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण लिखा है विश्वनाथ ने। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। फिर है हमारा 13 नंबर का रस गंगाधर। रस गंगाधर किसने लिखा है? तो पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है। फिर है हमारा 14 नंबर का। 14 नंबर का आपको ध्यान देना है, ठीक इसे याद करना पड़ेगा कि वृत्तवर्तिका, वृत्ति वार्तिक, ये अप्पय दीक्षित की रचना है। वृत्ति वार्तिक किसकी है? तो अप्पय दीक्षित की है, इसे ध्यान देंगे। आगे है चित्र मीमांसा। तो चित्र मीमांसा भी किसकी है?
अप्पय दीक्षित की है। ठीक, चित्र मीमांसा भी किसकी है? तो अप्पय दीक्षित की है। फिर है कुवलयानंद, तो ये तो इनका सबसे फेमस है कुवलयानंद। तो ये ध्यान देना है आपको कि कुवलयानंद जो है ये भी अप्पय दीक्षित का है। तो हमने अप्पय दीक्षित की 3 रचनाएं यहाँ पे देखी, वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद। तो तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे आते हैं 17 नंबर की रचना पे। तो 17 नंबर पे हमारा है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, ये ध्यान देना है। किसकी है? तो काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है, इसे ध्यान दें। फिर अगला है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी है? तो राजशेखर की है। ये देखिए, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित ने लिखा है और काव्य मीमांसा राजशेखर का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जो बहुत ही फेमस है, और काव्य प्रकाश मम्मट का है। तो चित्र मीमांसा और काव्य मीमांसा आपको दोनों को ध्यान देना है कि चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित का है और काव्य मीमांसा राजशेखर का है। चलिए आगे आते हैं 19 नंबर के प्रश्न पे। 19 नंबर का जो हमारा ग्रंथ है अभिनव भारती है। ये क्या है? अभिनव भारती। ये तो नाम ही से पहचान में आ जाएगी। तो अभिनव भारती लिखा है अभिनव गुप्त ने। किसने लिखा है? तो अभिनव गुप्त ने लिखा है अभिनव भारती। अगला रचना है हृदय दर्पण। हृदय दर्पण किसने लिखा है? तो भट्ट नायक ने लिखा है। हृदय दर्पण किसकी रचना है? तो भट्ट नायक की है, ये ध्यान देंगे। आगे आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर में है हमारा 10 रूपक। 10 रूपक किसका है? तो 10 रूपक धनंजय का है। हृदय दर्पण भट्टनायक का और 10 रूपक धनंजय का। फिर है हमारा 22 नंबर में औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा ये किसका है? तो ये क्षेमेंद्र का है, ध्यान देंगे। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का ग्रंथ है। फिर आता है 23 नंबर में काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। तो ये वामन की है। ठीक, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा इसे, तो 2 तरह से भी पूछ लेता है। एक तो पूछेगा काव्यालंकार सूत्र, तो भी वामन बताएंगे, और एक पूछेगा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, तो भी वामन बताएंगे। ठीक, तो दोनों एक ही रचना है, लेकिन 2 तरह से बस पूछ लेता है, कभी वृत्ति लगा देता है, कभी नहीं लगाता है। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का है। अभी हमने वृत्ति वर्तिका भी देखा जो कि अप्पय दीक्षित का था, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा नाट्य दर्पण। तो नाट्य दर्पण किसकी है? तो नाट्य दर्पण है रामचंद्र और गुरुचंद की रचना। फिर है 25 नंबर का कि भाव प्रकाशन। ये किसका ग्रंथ है? तो ये है शारदा तनया का। भाव प्रकाशन शारदा तनया का है। फिर आता है 26 नंबर में कवि कंठाभरण। अभी हमने ऊपर देखा था सरस्वती कंठाभरण जो कि भोजराज का था। अब हम देखेंगे कवि कंठाभरण। तो ये किसका है? ये क्षेमेंद्र का है। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र का है। अगला है 27 नंबर का कवि कुल कंठाभरण। तो कवि कुल कंठाभरण आएगा तो ये दूल्हा का है। देख लीजिए, इसमें कुल लग गया है और क्षेमेंद्र वाले में कुल नहीं लगा है। क्षेमेंद्र का है कवि कंठाभरण और दूल्हा का है कवि कुल कंठाभरण। तो ये ध्यान देना है कि जब कवि कंठाभरण पूछेगा तो क्षेमेंद्र बताएंगे, और जब कवि कुल कंठाभरण पूछेगा तो दूल्हा बताएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की रचना पे। 28 नंबर में हमारा है महाभाष्य। क्या है? तो महाभाष्य है जो कि पतंजलि की रचना है। बहुत ही फेमस है पतंजलि की रचना महाभाष्य। फिर आते हैं 29 नंबर में ध्वन्यालोक लोचन। अभी हमने अभिनव गुप्त का ऊपर अभिनव भारती भी देखा और यहाँ पे हमने ध्वन्यालोक लोचन भी देखा। ठीक, तो ध्वन्यालोक लोचन भी किसका है? तो अभिनव गुप्त का है। ध्वन्यालोक लोचन किसका है? अभिनव गुप्त का है। फिर आता है हमारा 30 नंबर में कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र सिद्धांत और वाद। ये पुस्तक है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ऊपर, किसकी है? तो ये भगीरथ मिश्र की है।
पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद पुस्तक किसकी है? तो भगीरथ मिश्र की है। आप लोग बताइएगा, अगर ये अच्छा लगेगा ऐसे वीडियो आप लोगों को, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भी जो रचनाएं हैं पेपर में आ चुकी हैं, उन सबको एक जगह कलेक्ट करके फिर उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक पे हम लोग सोच रहे हैं पेपर से पहले सब कवर कर लिया जाए, ठीक, ताकि हमें याद रहे। और ये 30 जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये बहुत ही मोस्ट हैं, तो इन्हें आप लोग याद कर लीजिए। अगर इन रचनाओं को आप लोग याद कर लेते हैं, ठीक, तो पेपर में गलत होने का चांस बहुत कम रहेगा। और काव्य शास्त्र में रचना यहीं से पूछी जाएगी, ठीक, इससे बाहर नहीं जाएगा, रचना यहीं से आएगी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक बार हम फिर रिवीजन कर देते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए, काव्यालंकार किसका है? तो भामा और रुद्रट का है। मेरे साथ आप लोग भी बोल बोल के पढ़िएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो काव्यालंकार भामा और रुद्रट का है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। काव्यादर्श दंडी का है। काव्यालंकार सूत्र वामन का है। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट का है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है। अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है। काव्यानुशासन हेमचंद्र का है। चंद्रालोक जयदेव का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। रस गंगाधर जगन्नाथ का है। वृत्ति वार्तिक अप्पय दीक्षित का है। चित्र मीमांसा भी अप्पय दीक्षित का है। कुवलयानंद भी अप्पय दीक्षित का है। तो अप्पय दीक्षित की 3 रचना हमने देख लिया यहाँ, वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद। काव्य प्रकाश मम्मट का है। काव्य मीमांसा राजशेखर का है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है। हृदय दर्पण भट्टनायक का है। 10 रूपक धनंजय का है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का है। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुरचंद्र का है। भाव प्रकाशन शारदा तनया का है। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र का है। कविकुल कंठाभरण दुला का है। महाभाष्य पतंजलि का है। ध्वन्यालोक लोचन अभिनव भारती का है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद भगीरथ मिश्र का है। तो अब तो याद हो ही गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल याद हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि ऐसे ही और वीडियो आप लोगों को चाहिए हर टॉपिक पे। और जो टॉपिक भी चाहिए वो आप लोग कमेंट में बता दिया करिएगा कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, चाहे कोई भी हो, 6 पार्ट में से जो भी यूपी टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में लगा हो, कोई भी पार्ट हो जिस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आप लोगों को पूरी कोशिश की जाएगी कि वो वीडियो मिल जाए। तैयारी एकदम बढ़िया करनी है, कोई चीज़ हमें छोड़ने नहीं देना है, छाट छाट के एकदम पूरे हर चीज़ का निचोड़ निकाल के उसे पढ़ लेना है, ठीक। तो अब हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, और जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। हम शीघ्र ही मिलेंगे अगले वीडियो में।